नेक्स्ट टॉपिक है इसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब देखो अप्रोक्स 12,000 ईयर्स एगो, इतने साल की पुरानी बात हो गई है, ठीक है। 12,000 ईयर्स एगो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वेजिटेशन ग्रास फील्ड ये सब ग्रोइंग होना शुरू हो गए, ठीक है। वर्ल्ड में ग्रास फील्ड वगैरह है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होना शुरू हो गया। जो ग्रास फील्ड वगैरह ग्रोइंग होंगे, ग्रो होंगे तो जो इनको खाते हैं हर्बीवर्स, मतलब डियर, शिप्स, गोट्स वगैरह हैं, जो कि जिनके लिए फूड क्या होता है, ये ग्रास वगैरह जो फूड होता है वो भी इंक्रीज हो गए। अब देखो ऐसे एनिमल्स इंक्रीज हो गए तो प्रिमिटिव मैन के लिए ये क्या हो गया, एक टाइप का बेनिफिट हो गया ना। ओके, ये बेनिफिट हो गया। दे स्टार्ट स्टडिंग द एनिमल्स बिहेवियर एंड दस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। तो प्रिमिटिव मैन का तो देखो अब ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव मैन था उनकी भी जो माइंड है वो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो उनका डेवलपमेंट होगा तो और चीज़ें इंक्रीज होगी उनके पास। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दे कॉन्टेक्ट विद द ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन। अब बहुत सारे वेजिटेशन ट्रीज वगैरह हैं, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट हुआ उसकी वजह से और चीज़ें इंक्रीज हुई, तो उनके कॉन्टेक्ट में आने लगे, स्टार्ट हो गया। वो एज यूजल वो वीट, बार्ली, बार्ले, जो गेहूँ वगैरह, इन जो ग्रेन्स वगैरह हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से इन चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आना उन्होंने आना स्टार्ट हो गए वो। अब देखो इन चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आए वो तो धीरे धीरे क्या होगा, एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। नाउ बाय यूजिंग द स्टोन्स, वुमन, मैन, चिल्ड्रन, ठीक है, वो सब कलेक्टेड करते थे, ग्रेन्स वगैरह को कलेक्टेड करते थे। धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ही अपने स्लोली स्लोली एग्रीकल्चर इंडिया में स्टार्ट हो गया। देखो ये बहुत पुरानी बात है, प्रिमिटिव मैंस वगैरह हैं, उस टाइम पे एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हो गया था। आज प्रेजेंट टाइम पे भी एग्रीकल्चर होता है। नाउ पीपल स्टार्ट यूजिंग द स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स वगैरह। अब जो टूल्स के रूप में स्टोन्स टूल्स वगैरह यूज करते थे वो, ओके। तो ऐसे वो और जो बैंक ऑफ रिवर, जो रिवर्स वगैरह हैं उसके आसपास ये चीज़ें एग्रीकल्चर करना उन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज। अब धीरे धीरे वो हाउसेज वगैरह बनाने लग गए, ठीक है। जो मड वगैरह हैं, मतलब जो मिट्टी वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे वो टेच टेच होती हैं, रूफ होती हैं ना, ठीक है होता है घास फूस की जो छप्पर होता है ना, घास फूस का जो रूफ होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो इन और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो नेचर मटेरियल होते हैं उनसे वो हाउस वगैरह उनका उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो नोमैडिक लाइफ थी उनकी, जो इधर उधर घूम रहे थे, वो घूमते रहते थे, वो लाइफ धीरे धीरे सेटल लाइफ की तरफ स्टार्ट होना शुरू किया। देखो चैप्टर का नाम भी यही था अपना, ठीक है, प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। सेटल लाइफ की तरफ भी जाने लग गए धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे उन हाउसेज बनाने लग गए, एग्रीकल्चर शुरू किए उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड ऑफ सेटल लाइफ वाज डॉग। याद रखना क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। जो एनिमल्स में जो उनका जो फ्रेंड था, पहले तो वो केवल मार कर उनको हंटिंग करते, फूड के लिए यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया, रेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट तो कौन सा था, डॉग था। इसके अलावा वो बहुत सारे शीप, गोट, काऊ, बफेलो, इन सबको भी क्या करने लग गए, पालने लग गए, ठीक है। उनके फ्रेंड हो गए, मतलब वो उनको पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रिमिटिव मैंस ने, ठीक है। तो उनके साथ एडजस्ट होने लग गए वो धीरे धीरे। तो देख ऐसे वो एनिमल्स वगैरह हैं, तो धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो गए, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन स्टार्ट हो गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का वो यूज करने लग गए। किस रूप में, उनको मिल्क वगैरह के रूप में वो यूज करने लग गए। तो धीरे धीरे फेमिलियर हो गए किनसे, इन कुछ एनिमल्स से, ठीक है। तो ऐसे उनकी लाइफ सेटल लाइफ की तरफ स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेटल लाइफ, फूड, शेल्टर एंड द क्लोथिंग। अब देखो सेटल लाइफ हुई उनकी धीरे धीरे, तो उनकी जो फूड है, शेल्टर, उनके होम वगैरह जो भी देखे अपन ने, और क्लोथिंग वगैरह स्टार्ट हुई। क्लोथिंग वगैरह तो क्या करते थे, ट्रीज वगैरह हैं उनकी क्लोथिंग वगैरह का यूज करते थे। ट्रीज की जो स्किन होती थी, एनिमल्स की स्किन होती थी, उनका यूज क्या करते थे धीरे धीरे, ओके। नाउ अर्ली लाइफ एंड द पेस्टोरल एक्टिविटीज जो थी उनकी एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म द प्रिमिटिव मैंस इनटू द सेटल्ड लाइफ। जो उनकी एक्टिविटी धीरे धीरे होने लग गई, जैसे उन इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ठीक है। उनकी एग्रीकल्चर वगैरह बढ़ गया धीरे धीरे, तो क्या होगा, उनकी सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर होता है कहीं पे तो ठीक है, उसको टाइम लगता है ग्रो होने में, तो एक ही जगह रहना पड़ता है, ठीक है। तो और इसके अलावा वाटर चाहिए, क्रॉप्स वगैरह के हार्वेस्टेड करना हो उसको, मतलब
क्रॉप वगैरह अगर ग्रो की हैं तो उसको काटना भी पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, जब वो मतलब ग्रेन्स रेडी होता है तो काटना पड़ता है, तो एक ही जगह रहना पड़ता है उनको। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्टिंग थी सेटल्ड लाइफ की इंडिया में, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं अपन अभी। तो जो प्रिमिटिव मैन है उनकी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई इस तरह से धीरे धीरे। ठीक है, वो अर्थन के पॉट्स, मतलब जो मिट्टी के पॉट्स वगैरह उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, तो जो उनकी वेंडरिंग लाइफ थी, मतलब इधर उधर घूमने वाली लाइफ थी, ठीक है, धीरे धीरे किस में चेंज हो गई वो, एज द वेंडरिंग लाइफ केम इन टू द एंड। जो उनकी घूमने वाली लाइफ वो एंड उन्होंने उसका शुरू कर दिया, जो घूमने वाली लाइफ थी उनकी सेटल्ड लाइफ में वो सेटल लाइफ उनकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उनकी फूड हैबिट्स, क्लॉथ, शेल्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें चेंज होने लग गई। ठीक है, वो वीट, बार्ली, मीट, ये उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा फिश, फ्रूट्स वगैरह, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, फिश वगैरह ये खाने लग गए वो। ठीक है, उनकी सेटल लाइफ में। ठीक है, हाउसेस में रहने लग गए, जो कि मड वगैरह इनके बना करते थे, या फिर ग्रास वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे बना करते थे, उनमें रहना शुरू कर दिया। ठीक, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या याद रखना, वीट, ठीक है, बैरली, तो ये चीज़ें शुरू की उन्होंने। ओके, स्टार्टिंग में नाउ, तो ऐसे वो ग्रेन, शेल्टर, वेपन्स और वो सब चीज़ें, इनके एविडेंस मिलते हैं अपन को, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट अपन को बताते हैं। यहाँ पे एविडेंस मिले हुए हैं। देखो, अब कुछ प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ के एग्जांपल इसमें गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, अपने मध्य प्रदेश में, महागंधा गुजरात में भी हैं देखो। ठीक है, लंगगंज ये मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लंगगंज है ये मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट के इनके एविडेंस मिलते हैं। ये एविडेंस हैं जो मिले हैं, इस टाइप के एविडेंस मिले हैं, ये प्लेसेस हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी गेट द इंफॉर्मेशन, of the human settlement and cattle rearing from the places like the Barzum, गफराई, उरंगी, मेहरगढ़, लंगंज, भीमबेटका। देखो, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है यहाँ पे। ठीक है, भीमबेटका इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं प्रिमिटिव मेंस की। ठीक है, और उनके एविडेंस मिलते हैं ऐसे ही ह्यूमन सेटलमेंट्स के, कैटल रेयरिंग मतलब जो पशुपालन करते थे वो, उनके एविडेंस मिलते हैं अपन को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, और भी एविडेंस मिले हैं, बेरली, बाजरा, इन सब के एविडेंस मिलते हैं इनको एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इसके अलावा शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक द मेहरगढ़। मेहरगढ़ का यहाँ पे दे रखा है पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम पे। ईमान गांव, ओके, इनाम गांव, ईमान गांव क्यों, इनाम गांव, मेहरगढ़, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे एविडेंस मिले हैं बहुत सारे। ओके, यहाँ पे फार्मिंग वगैरह के एविडेंस मिले हैं। ठीक, ऐसे एविडेंस मिलते हैं आर्कियोलॉजी वगैरह को, और वो ये चीज़ें अपन को बताते हैं ये चीज़ें। आप भी कभी जाओ म्यूजियम वगैरह में तो चीज़ें मिलती हैं आपको देखने में, बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, नाउ मेरगढ़ में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। याद रखना इस लाइन को, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो मेहरगढ़ है वो बहुत ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो पुराना इंडिया है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया हुआ करता था, होगा ओल्डेस्ट विलेज उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मेहरगढ़ को, भले से वो पाकिस्तान में वो प्रेजेंट टाइम भी, लेकिन पहले तो इंडिया में ही था। ओके, नाउ यू सी मेहरगढ़ इन द एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिया की नहीं। नाउ मेहर ठीक है, मैप में मेहरगढ़ मिलेगा आपको, पाकिस्तान साइड में है, मैप देखना है एक बार। ठीक है, इसके अलावा फार्मिंग ऑफ द बेरली वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये सब फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हुई। ठीक है, जो सिप गोट वगैरह होती हैं उनकी रेयर मतलब पालना उनको स्टार्ट कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस टाइम से उनकी लाइफ सेटल लाइफ में कन्वर्ट होने लग गई धीरे धीरे। नाउ लास्ट पेरा ऑफ द चैप्टर, ग्रेन्स वगैरह उसको स्टोर करने लग गए वो। इसके अलावा बोन्स ऑफ द एनिमल्स हैव बीन फाउंड हियर। देखो, बोन्स ऑफ एनिमल्स वगैरह हैं उनका भी वो टूल्स वगैरह के रूप में यूज किया करते थे। ठीक है, स्टोन का तो करते थे, एनिमल्स के जो बोन्स वगैरह है उनका भी वो यूज किया करते थे प्रिमिटिव में।
ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाउस में रहा करते थे, वैसे चौकोर हाउस रहते थे रेक्टेंगल टाइप में, ठीक है। इसके अलावा सम बांस हैव बीन फाउंड इन द देयर हाउसेज। सम देखो बांस क्या होते हैं, बांस होते हैं जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा कर देते हैं अपन, ठीक है, वो जगह होती है बांस, वो उसके एविडेंस मिले हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू एविडेंस फाउंड इन द मेहरगढ़, दे होनर द डेड ऑफ द बाय द बरिंग देम। देखो अब क्या करते हैं, जब धीरे धीरे एविडेंस मिले हैं, बोरिंग का मतलब होता है दफनाना, तो डेथ होती थी उनकी मेंस की, तो क्या कर देते हैं, वो दफनाना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब तो ऐसे उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी मेंटलिटी क्या होती है, बढ़ती गई, उनसे एविडेंस मिलते जाते हैं अपन को। तो मेहरगढ़ में एविडेंस मिले हैं कि वो जब मर जाते थे कोई कोई उनमें से, तो वो उनको दफनाते थे, मतलब ठीक है, ज़मीन में गाड़ देते हैं, मतलब ऐसा। मैनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है। तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि बहुत सारी जगह की गोट वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको भी वो आदमियों के साथ दफनाते थे। तो देखो ऐसे उनके डिफरेंट डिफरेंट जो बिलीफ्स होते हैं उनके साथ, ठीक है, वो चीज़ें उनके एविडेंस अपन को मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ठीक है। ये भी एविडेंस मिले हैं कि जो मैन जब दफना देते उसके साथ गोट वगैरह होती थी, वो भी उसके भी एविडेंस मिले हैं उनको। इन द सेम वे अ प्लेस नेम द इनाम गाँव हैज़ बीन फाउंड इन द महाराष्ट्र में, इनाम गाँव है, ठीक है। वहाँ से रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड, बहुत सारे डेड बॉडीज वगैरह मिली हैं चिल्ड्रंस की, ठीक है। दे लिव्ड इन द राउंड शेप हाउसेज, देखिए बहुत सारी जगह रेक्टेंगल हाउसेज रहते थे, बहुत सारी जगह राउंड शेप हाउसेज रहते थे, ठीक है। कैटल वगैरह को वो पालते थे, ठीक है, और फार्मिंग किया करते थे, बाजरा बार्ली, ये एविडेंस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपन को मिलते हैं, ठीक। दिस इज द ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको किस में करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज का मैंने सारे आंसर अलग से पीडीएफ में दे दिए हैं, ठीक है, गिवन है इसमें पीडीएफ में, वो करना है। इसके अलावा जो एक्टिविटी मैंने दी है पीडीएफ में अलग से, ठीक है, वो आपको आपकी नोटबुक में करनी है, ठीक है। और जिसने बुक नहीं ली है, नई न्यू बुक और नई बुक खरीद लेना, ठीक है, अवेलेबल है स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो ओके नाउ, थैंक यू वेरी मच।